जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 2025 में होली कब है और होलाष्टक कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। होलाष्टक के दौरान कौन सा कार्य करना अशुभ माना जाता है, जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और कौन सा कार्य है जो हम कर सकते हैं। तो इसी तरह की तमाम बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है। तो होलाष्टक जो होता है होली के 8 दिन पहले शुरू होता है। तो वर्ष 2025 में 13 मार्च को फाल्गु पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होगा और 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। तो इसके 8 दिन पहले से ही होलाष्टक की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 7 मार्च से होलाष्टक शुरू हो जाएगा। तो इन 8 दिनों में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है, इसलिए कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन जन्म और मृत्यु ये तो किसी के वश में नहीं है, इसलिए अगर जन्म से जुड़ी हुई कोई भी कार्य हो गया, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो जैसे छठे दिन छठी मनाई जाती है, 12वें दिन बरही मनाई जाती है, तो ये सब जो क्रियाएं होती है ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी नया कार्य, शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से मृत्यु से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं उसको भी हम कर सकते हैं। इन सब चीजों को बंद नहीं करते हैं। लेकिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे कि विवाह से संबंधित आप शादी के लिए बातचीत करने जा रहे हैं, लड़की या लड़का देखने जा रहे हैं, या सगाई हो गया या फिर बरच्छा हो गया, इस तरह की कोई भी चीजें, इस तरह के कोई भी शुभ कार्य इन दिनों में नहीं करने चाहिए। अगर आपकी शादी की बात पहले से चल रही है तो फिर आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नए कार्य की, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इन दिनों में नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से गृह प्रवेश हो गया, न्यू पूजन हो गया, ये सभी कार्य भी होलाष्टक के दौरान नहीं करने चाहिए। अगर आपने अपने मकान बनवाने की शुरुआत पहले से कर रखी है तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक किसी भी नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी है। इसी तरह से अगर आपके घर में किसी की शादी है तो अगर आपने गहनों के लिए, कपड़ों के लिए पहले से ऑर्डर दे रखा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन इस चीज की शुरुआत आपको होलाष्टक के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जैसे कि आपको खुद के लिए सुहाग की कोई भी सामग्री लेनी है, आपको कहीं जाना है, बहुत जरूरी है, तो अगर आप बचा सकती हैं तो बचा लें, अगर नहीं बचा सकती हैं तो आप ले सकती हैं। अब जैसे किसी की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, बर्थडे आ रहा है, तो उसको भी आप मना सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। घर में पूजा पाठ करवाना हुआ, कहीं मंदिर जाना हुआ, ये सब कार्य कर सकते हैं। अब जैसे आपको कहीं किसी नदी में स्नान करने के लिए जाना है, किसी तीर्थ यात्रा पे जाना है, या फिर दान पुण्य करना है, तो ये सब चीजें आप इन दिनों में भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई मनाही नहीं होती है। देखिए, दान पुण्य जो होता है वो उस चीज के लिए कभी कोई मनाही होती ही नहीं है। सिर्फ 2 टाइम पे, जब किसी का आपके यहाँ जन्म हुआ हो तब 6 दिनों तक दान पुण्य नहीं करना चाहिए, या घर में किसी की मृत्यु हुई है तो 11 दिन तक, जब तक गौरी गणेश का पूजन नहीं हो जाता तब तक दान पुण्य नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये 2 समय ऐसे होते हैं जब हमें दान पुण्य नहीं करना चाहिए। बाकी के दिनों में दान पुण्य कर सकते हैं। दान पुण्य देखिए हमेशा करते रहना चाहिए जिसमें आप सक्षम है, क्योंकि दान पुण्य करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और धर्म की बढ़ोतरी होती है। अब जरूरी नहीं है कि आप पैसे का, धन का ही दान करें, आप समय का भी दान कर सकते हैं। जैसे कि कोई बीमार है या फिर बुजुर्ग है, उसके पास बैठे, टाइम दे, ये भी एक प्रकार का दान हुआ, क्योंकि इससे उनके मन को बहुत खुशी मिलती है। तो ये सब भी दान होता है। दान कई प्रकार के होते हैं, तो आप जिसमें सक्षम है उस तरीके से करें। लेकिन इन दिनों में, होलाष्टक के दौरान में, दान पुण्य इन सब चीजों के लिए कोई मनाही नहीं होती है। सिर्फ शुभ और मांगलिक कार्य जो होते हैं वही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब चीजें करने से हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी चीजें हैं होलाष्टक से जुड़ी हुई तमाम जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।